जय माता दी दोस्तों, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं। यदि आप ऐसे में भयभीत होते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि कुछ सतर्कता आपको बरतनी होगी। 23 जुलाई को सुबह 9:20 से विष योग का निर्माण होगा। ये विष योग तब बनता है जब चंद्रमा और साथ साथ शनि एक साथ होता है, तब विष योग का निर्माण होता है। ये जो योग है ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। हाँ, इससे सतर्क रहें तो नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती है तो इसका प्रभाव इंसान पर पड़ता है। ऐसे में कुछ नुकसान होने की संभावना रहेगी, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे मुख्य जो वजह है वो है विष योग, जो चंद्रमा और शनि के कारण बन रहा है। ये केवल 3 दिनों तक बनेगा। 3 दिनों का मतलब समझ लें कि 23, 24 और 25 तक बना रहेगा। 25 को समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम अक्सर आपको बता देते हैं कि आप सतर्क रहें, इसीलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको कब क्या करना है हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पर, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपके 12वें घर में होगा, और 12वें घर में होगा। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि से आपको प्रभावित करेगा 6ठे भाव को। ऐसे में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप बेकार के खर्चों में आ सकते हैं, यानी खर्च आपके बेकार हो सकते हैं। यानी दिखावे के खर्च से आपको बचना चाहिए। कुछ ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए जो आपके खर्च परेशानी का कारण बन जाए। ये बात आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ज़रूर, यानी ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी महत्वपूर्ण ज़रूरी बात कि इस समय आपको बात बात पे क्रोध आ सकता है किसी भी तरह से, चाहे आप मित्र के साथ रहें, ऑफिस में रहें, या फिर पूजा स्थान में रहें, या फिर अपने घर में रहें, कहीं भी किसी भी जगह पे आप रहें, ध्यान रखिएगा क्रोध से बचने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये क्रोध आपको एकदम से नुकसान कर देगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। अब इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि विष योग में क्रोध इंसान को एकदम से ले डूबता है, परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इसलिए इस योग में आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये योग आपको बहुत ज़्यादा अशांत आपके मन को करता है, आपको बहुत ज़्यादा रुकावट देता है और चिड़चिड़ापन देता है। ऐसे में आप चिड़चिड़ा कर किसी से झगड़े करने लगते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि आप बहुत ही धैर्य रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन आपके अंदर भी होता है, आपके मन अशांत रहते हैं, और ऐसे में किसी न किसी से आपके नाराज़गी, झगड़े होने की संभावना बन जाती है। तो खर्च पर नियंत्रण रखना, झगड़े विवाद में पड़ने से बचना, और साथ ही साथ अकेले रहना, ये तीसरी ज़रूरी बात। आपको अकेले में एकदम से चिंता में रहने से बचने की कोशिश करना चाहिए। इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इस समय चिंताओं से खुद को घेरने से बचने की कोशिश करें। चौथी ज़रूरी जानकारी, इस समय आपको किसी तरह का कोई भी रिस्की कार्य नहीं करनी चाहिए, और रिस्की कार्य में आपको वाहन तेज चलाना, या इलेक्ट्रिक सामग्री को छूना, या फिर ऊंचे स्थान से नीचे एकदम देखना, मतलब कि चोट ना लगे, झटका ना लगे, और सतर्कता बरतने से आपको इन चीज़ों में सतर्क आप रहते हैं तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। वैसे तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विष योग में ऐसी स्थिति ही उत्पन्न हो जाती है कि इंसान एकदम से अशांत हो जाता है, और इसका जो प्रभाव है वो किस भाव में और किस ग्रह के साथ हो रहा है। वैसे तो उस भाव में कोई दूसरा ग्रह नहीं है, केवल चंद्रमा और साथ साथ शनि के योग से ये योग बन जाएगा, विष योग बनेगा, जो बहुत हानिकारक माना जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे बचना है, क्योंकि ये योग 3 दिनों तक रहेगा, लगभग 3 दिनों तक, यानी क्योंकि चंद्रमा इस भाव में 2.5 दिनों तक ही रहेगा, तो मान कर चलें कि 2.5 दिनों तक आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे।
अब आपको कुछ अच्छी जानकारी दे दें कि इस योग में भी आपको लाभ मिलेगा। अब ऐसा ना समझें, क्योंकि हमने ये तो सतर्क होने की बात कही है। लाभ की बात करें तो दोस्तों ये समय इतना बेहतर है कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके सीधे लाभ के घर पर है। अब आप कोई भी रिस्की कार्य ना करें, लेकिन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। ये आपको समय जो है वो आपको बड़ा लाभ देगा, बड़े लाभ करा सकता है और महत्वपूर्ण कार्य में इस समय आपको बहुत अच्छे अवसर दे सकता है। जैसे इस समय जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनको बहुत सारे ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस समय मन के मुताबिक कुछ बड़े अच्छे कार्य आपके पूरे भी हो सकते हैं और ऐसी कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप चाहते थे या जिसके लिए आपने एकदम अपने आप को तोड़ रखा था। जैसे कहने का मतलब कि आपने एकदम सोच रखा था कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है। वैसे कोई ऐसा कार्य आपका बनेगा जिससे आप एकदम से खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत खुशी प्रदान करने वाला समय कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस समय जो सूर्य की स्थिति अच्छी है, जो आपके पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, ये आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ ला सकता है। और साथ ही साथ पंचम भाव में शुक्र भी बैठा है। शुक्र जब अच्छे स्थिति में हो तो आप समझ लें कि धन से संबंधित समस्या होती ही नहीं है। यहाँ तक कि भौतिक सुख खूब आप प्राप्त करते हैं, बहुत तरह के भौतिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहने के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करते रहने के लिए आपको ज़रूर चाहिए कि शुक्र को बेहतर बनाए रखें। वैसे तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। इस समय आपको एक बात बता दें कि इस समय मंगल जो आपके पराक्रम के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा है, और मंगल और साथ साथ समझ लीजिए मंगल और गुरु की जो दृष्टि सप्तम दृष्टि है सीधे नवम भाव पर पड़ रहा है। अब ये समझ लें कि मंगल की सप्तम दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि से आपके जीवन में एकदम से कुछ ऐसे कार्य जो असंभव है वो संभव हो सकता है। तो इस समय ये दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों मित्र हैं, साथ दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। कैसे उठाएंगे आप समझिए, कैसे उठाएंगे। जो काम आपका बहुत ज़रूरी है उसे पूरा करने के लिए सतत मेहनत करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको इन दो ग्रहों के साथ कहीं न कहीं आंतरिक साहस देखने को मिलेगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, साहस बनेगा और खूब आपको आंतरिक ताकत महसूस होगा और आपका काम भी बनता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय है वो आपके लिए उच्च फल, बेहतर फल आपको देने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, अच्छी जानकारी आपको पहले ही हम दे देंगे। ग्रह जब भी परिवर्तित होगा आपको जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।